नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह रत्न शास्त्र के ऊपर है और धनु लग्न के ऊपर है। धनु लग्न के जातक को कौन सा रत्न धारण करना है, आज इस विषय के बारे में चर्चा होगी। धनु का जो लग्न है उसका जो स्वामी होता है वह गुरु होता है। गुरु जातक यह कहा जाता है कि यदि वह अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य का निर्धारण कर दें तो उसको वह 100% पूरा करते हैं, उसके प्रति कार्यरत रहते हैं। लेकिन जब तक यह जातक अपने लक्ष्य का निर्धारण नहीं करते हैं वह आगे नहीं बढ़ पाते हैं। गुरु की ही यदि चर्चा की जाए तो यह थोड़ा सा जो लग्न है यह क्रोध स्वभाव वाला है, जातक को क्रोधित बनाता है और अग्नि पुरुष की तरह कार्य करवाता है। रत्नों की यदि चर्चा की जाए तो शुरुआत करते हैं सर्वप्रथम माणिक्य से। धनु लग्न में सूर्य नवम का स्वामी है। नवम का स्वामी होने से यह लग्नेश का मित्र है। ऐसा कहा जाता है कि माणिक्य को धनु लग्न में धारण करने से जातक को आर्थिक जो दुविधाएं होती हैं उससे उसको समाधान मिलता है। उसके साथ में पितृ पक्ष में भी जातक को बहुत संतुष्टि प्राप्त होती है। माणिक्य धनु लग्न के जातक को धारण करने से यदि कुंडली में पितृ दोष है तो उसका भी निराकरण पूर्ण तरीके से होता है। लेकिन मैं आपको पुनः चर्चा यही करना चाहता हूं कि जब भी आप रत्नों को धारण करें तो आप अपनी राशि और लग्न को देखकर ही धारण करें। यदि मोती की चर्चा की जाए, चंद्रमा है, चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी है। अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण इस लग्न के जातक को मोती धारण नहीं करना चाहिए। इसके बाद में चर्चा करते हैं मूंगा की। मूंगा है पंचम और इसके साथ में द्वादश भाव का स्वामी है। मूंगा मतलब मंगल ग्रह है, यहां पर त्रिकोण का स्वामी होने के कारण बहुत ही शुभकर है। इसलिए धनु लग्न के जातक यदि मूंगे को धारण करें तो भी उनके लिए बहुत ही हितकर है। धारण करने से जातक को संतान, धन और यश की प्राप्ति होती है। पन्ने की चर्चा की जाए तो पन्ना यहाँ सप्तम और दशम भाव का स्वामी है। केंद्राधिपति दोष से दूषित होने के कारण जातक को पन्ने से थोड़ी सी दूरी बनाए रखनी चाहिए। लेकिन फिर भी यदि महादशा और अंतरदशा बुध की चल रही हो और जातक पहनने का इच्छुक है तो जातक के भाव कुंडली के अनुसार यदि द्वितीय, पंचम, नवम, दशम और एकादश भाव में यदि बुध विराजित हैं और बुध ग्रह की डिग्री अच्छी है तो इस लग्न के जातक आर्थिक उन्नति के लिए और व्यावसायिक सुख प्राप्ति के लिए पन्ने को धारण कर सकते हैं। पुखराज बृहस्पति ग्रह का सूचक है, लग्नेश है और चतुर्थ भाव का स्वामी है। यह लग्नेश होने के कारण रक्षा कवच के रूप में भी आप पीले पुखराज को धारण कर सकते हैं। आप पीले पुखराज को स्वर्ण में धारण करें, उसका आनंद ही आपको अलग ही मिलेगा। धनु लग्न के जातक को पुखराज पहनने से जितनी भी शारीरिक आरोग्यता जो समस्याएं होती हैं, रोग आदि उसके ऊपर यदि है या हावी है, उसका निराकरण नहीं हो रहा है तो जातक पुखराज को धारण करें, जातक को 100% लाभ की प्राप्ति होगी। इसके साथ में यदि चर्चा की जाए हीरे की तो यहाँ षष्टम जो मारक भाव का स्वामी है और एकादश का स्वामी होने के कारण और इसके साथ में शुक्र की और गुरु की मित्रता नहीं होने के कारण धनु लग्न के जातक को हीरे से दूरी बनाए के रखनी चाहिए। यह बहुत शुभकर है, हीरा धारण नहीं करना है। इसके बाद में आता है नीलम। नीलम भी यहाँ पर द्वितीय और तृतीय भाव का स्वामी है। लग्नेश के साथ में मित्रता नहीं है, शनि मित्रता रखता नहीं है, इस कारण जातक को नीलम से भी दूर रहें तो बहुत ही शुभकर है। यहां पर मैं चर्चा करना चाहता हूं युक्ति संगत रत्नों को धारण करने से जातक को किस प्रकार के लाभों की प्राप्ति होती है। यदि धनु लग्न के जातक को संतान के प्रति किसी न किसी प्रकार से दुविधा उत्पन्न होती है तो मूंगा और पुखराज को
सवा सात रति जातक लेकर उनको अभिमंत्रित करवा कर धारण करें। भगवान की इच्छा से जातक को संतान के संबंध में जो दिक्कतें पैदा हो रही हैं वह इन दोनों रत्नों से काफी हद तक दूर होगी। इसके साथ ही यदि जातक को बार बार भाग्योन्नति में या फिर अपमान सहन करना हो रहा है या फिर किसी न किसी प्रकार की दुविधा उसके साथ में आ रही है, तो जातक कोशिश करें कि पुखराज के साथ में माणिक्य को धारण करें। तो सूर्य और गुरु की युति जब जातक के जीवन में होगी तो व्यवसायिक क्षेत्र में या आर्थिक जो दुविधाएं जातक के जीवन में हो रही है वह पूर्ण तरीके से उसका निराकरण होगा। इसके साथ में यदि जातक बीमार रहता है या किसी भी प्रकार की दुविधा रहती है तो भी ये दोनों ग्रह माणिक्य और पुखराज ये दोनों रत्न उसी प्रकार से कार्य करेंगे जातक के जीवन में कि उसको किसी भी प्रकार का रोग उसको छुए ना। रक्षा कवच के रूप में उसके ये दोनों रत्न कार्य क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब हम हमारे जीवन में रत्नों को धारण करते हैं और जब हम स्नान करते हैं तो उसे रत्न स्नान कहा जाता है। आपका प्रतिदिन जब रत्न स्नान होगा तो आपको किसी प्रकार की दुविधाएं कहाँ आपको छुएगी। तो विशेष तौर से आपसे अनुरोध एक बार पुनः मैं यही करना चाहता हूँ कि यदि आपको किसी भी प्रकार का रत्न धारण करना है तो सर्वप्रथम आप अपनी कुंडली में महादशा और अंतरदशाओं को देखें। अंतरदशाओं में आप इनका विवेचन करें कि महादशा किस ग्रह की चल रही है, अंतरदशा उसकी किसकी है। उसके बाद में ही आप रत्नों को धारण करें और आपकी राशि क्या है और आपका लग्न क्या है, इन दोनों में यदि मैत्रिता है तो ही आप अच्छे से सलाह लेकर फिर धारण करें। यदि आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, या फिर मेरे नंबर शो हो रहे हैं, आप उन नंबरों के ऊपर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का निराकरण जल्दी होगा। जय श्री कृष्ण।